बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व श्री मधु शिरालकर एक महाराष्ट्रियन परिवार में पैदा हुए। वे 1970 के दशक से करीब सन 2000 तक ग्वालियर के रंगमंच जगत में सक्रिय रहे। 30 वर्षों के लंबे समय में उन्होंने स्वयं के लिए एक विशेष स्थान बनाया और ग्वालियर रंगमंच जगत के प्रमुख व्यक्ति रहे। प्रारंभिक पढ़ाई बाजीराव हाई स्कूल से की। तत्पश्चात शासकीय साइंस कॉलेज से पढ़ाई कर शिवाजी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करते थे। उन्होंने सीखे नायडू ट्रॉफी में ग्वालियर डिवीजन का प्रतिनिधित्व किया। रंगमंच से प्रभावित हो स्कूल दिनों विभिन्न नाट्य कला संबंधी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते और स्कूल का प्रतिनिधित्व किया। साइंस कॉलेज पहुंचने तक उनकी रुचि जुनून में बदल गई थी। नाट्य जगत में अपने योगदान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अन्य कलाकारों के साथ एक फ्रेंड्स कंबाइंड संस्था बनाकर कुछ नाटकों का मंचन किया। उस संस्था द्वारा नागपुर में एक नाटक का मंचन भी हुआ। हिंदी रंगमंच में अपने प्रभावशाली अभिनय से कला मंदिर जैसी संस्था में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में जाने लगे थे। वहां उन्होंने साथी कलाकारों के हितों के लिए संघर्ष किया और कलाकारों को नाटक से हुई कमाई से मान्यता मिलवाने में अग्रणी भूमिका निभाई। मराठी रंगमंच को आधार देने वाली संस्था आर्टिस्ट कंबाइन के आमंत्रण पर वह उस संस्था द्वारा आयोजित नाटकों में भी सक्रिय रूप से कार्य करने लगे। शुरुआती दिनों में ही उनके संबंध दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के निदेशक BM शाह जैसे प्रसिद्ध थिएटर हस्तियों से हो गए थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निदेशक श्री BM शाह से उनका काफी स्नेह था। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनके कई समकालीन सहयोगियों जैसे विजय दलवी और रविंद्र खानविलकर ने NSD में दाखिला लिया, परंतु श्री मधु शिरालकर ने अपनी पारिवारिक दायित्वों और नाट्य कला में रुचि के बीच संतुलन बनाने के लिए निजी ऑफिस में रोजगार चुना। तक NSD की औपचारिक शिक्षा न होते हुए भी पूर्ण रूप से आपकी प्रतिभा के आधार पर रंगमंच जगत में अपनी पहचान स्थापित की। साथ ही वे हिंदी और मराठी मंच पर बहुत सक्रिय रहे और ग्वालियर में नाट्य विधा के सबल स्तंभ रहे। उन्होंने 100 से अधिक नाटकों में अभिनय किया था, जैसे त्रिशंकु, तुगलक, दिल्ली तेरी बात निराली, जाता ही पूछो साधु की, अरे शरीफ लोग, बाजीराव मस्तानी, सौजन्याची, एश देशी, सभ्याग्रहस्थ हो, गिधाड़े, काका किशाचा, जुलूस इत्यादि। दिग्दर्शन भी काफी नाटकों का किया, जैसे किटीन, टप्पर, क्यों जाता ही पूछो साधु की। उन्होंने 28 दिसंबर 93 को उज्जैन में वीर अभिमन्यु नाटक में युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी, जिसका दिग्दर्शन श्री BM शाह ने किया था, जो तब NSD के प्रिंसिपल थे। नए कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा उन्हें मंच प्रदान करने के लिए उन्होंने एक मंडली भी तैयार की, जिसके साथ कई कलाकारों को पहचान मिली, जैसे यतीन्द्र चतुर्वेदी, ओम प्रकाश, गौतम, आनंद उफाल्के, शरद जोश। इस मंडली ने कई नाटकों का मंचन अलग ही तरीके से जनमानस पहुंचाया। श्री बोरस द्वारा लिखित 3 पर नाटक पड़ाव स्थित कला विथिका के अहाते में किया था। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मुकाम तब आया जब प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्देशक बासु भट्टाचार्य ने ग्वालियर के कई कलाकारों को प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री राम कुमार ग्रमर के तीसरा पत्थर नामक कहानी पर आधारित फिल्म के लिए चुना, जिसमें मधु शिरालकर भी थे। यह फिल्म कुछ चुनौतियों के कारण सिनेमाघरों में नहीं पहुंची, लेकिन उस समय तक मधु शिरालकर भारतीय फिल्म उद्योग के कई लोगों से जुड़ चुके थे। जब भी उन्हें मुंबई आने का अवसर मिलता, वे अपने मुंबई सिनेमा जगत के मित्रों के आग्रह पर फिल्मों एवं टीवी धारावाहिक में अतिथि भूमिका निभा देते थे, जैसे टीवी सीरियल स्कैंडल, दूरदर्शन धारावाहिक नीव। हाँ आइए लीजिए आगे।
अरे हाथ का खर्च मिलाएंगे हम आपसे। और डॉक्टर ये क्या है, जरा टेस्ट कीजिए, जरा देखिए इन गोलियों में क्या चीज है। आप हमें फंसाकर और हमें लटकाकर आप तो निकल लिए और पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। ये कैसे गोली दी थी आपने डॉक्टर? हम रोज रोज तुम्हें ढूंढते रहे, रात में और दिन में, और 1 किलो का ताला लगा करके निकल लिया, फूट लिया। गए कहाँ थे? ना तो आपने क्लिनिक में कोई मैसेज छोड़ा था, ना ही घर पर। एक तो साला इलाका में घटिया है, एक तो हम वैसी मुसीबत में, और ऊपर से किसी ने हमको देख लिया तो बदनामी। और अरे कम से कम अता पता तो छोड़ के जा सकते थे हमको इस मुसीबत में डालने से पहले। ये सारी की सारी गोलियां जहर की हैं, प्योर पॉइजन। मैंने तुझसे अबॉर्शन की गोलियां मांगी थी, मौत की गोलियां नहीं मांगी थी मेरे देर से। और मैंने भी आपको अबॉर्शन पिल्स दी थी। ये शीशी वही है, इसकी गोलियां किसी ने बदल दी। अरे श्योर डॉक्टर? 100% श्योर। नैना पर मर्डर अटेम्प्ट किया गया है। ओ यंग मैन, आओ। अकेले आए? ओनली कर सकते, लड़की को नहीं लाए साथ में? अच्छा, माँ बनने वाली है लड़की, घबरा कर नहीं आई। अरे उससे कौन डरे नहीं, माँ बनना पसंद नहीं है तो है ना अपने डॉक्टर गुलशन वर्मा, सेक्स स्पेशलिस्ट है? आ जाए वो बेहिचक और 30 मिनट में देख करके वापस। शादीशुदा हो, लड़की कुंवारी है तो क्यों जनाब, तुम क्या इतने अनपढ़ थे जो ऐसी गलती कर बैठे हो? दिखते तो हीरो और काम विलन जैसे करते, शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? आ गए अबॉर्शन की कंसल्टेशन लेने। लेकिन डॉक्टर। अच्छा तो शादीशुदा हो, मैरिड। अरे वो सरकारी विज्ञापन नहीं जानते, जरा सी सावधानी जीवन भर की आसानी। हाँ लेकिन मैं सरकारी नौकर हूँ। तो सरकारी नौकर क्या बाप नहीं बनते? हम बनते तो हैं। और हाँ भाई, हाँ ये हूँ इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर रामरे। नहीं इसकी जरूरत नहीं आपको। सीनियर ऑफिसर क्राइम ब्रांच बोईवाड़ा पुलिस स्टेशन। हाँ तो बोलिए अब आप। बताइए, हम तो जनसेवक हैं। जनसेवक? हाँ अरे जनसंख्या को घटाने वाले अपने आप को जनसेवक कहते हो तुम? फनी डॉक्टर, अब ये बताओ जिस दिन वो सुपरस्टार नैना देवी का स्कैंडल हुआ उस दिन तुम कहाँ थे? स्कैंडल? कैसा स्कैंडल? जब नैना देवी को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। ओ हाँ, पढ़ा था मैं, बार में पढ़ा था। पढ़ा था? कहाँ थे उन दिनों आप? तब मैं इंदौर में था। क्या मैं आपके रजिस्टर्स देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, हो श्योर। ये मेडिकल शॉप है। काफी डील करते हैं आप। पेशे की काबिलियत डॉक्टर में होनी चाहिए। इंस्पेक्टर मुझे है, इंस्पेक्टर मुझे है। और ये मेडिसिन डिस्पर्समेंट? देखिए जब मैं यहाँ था ही नहीं तो कैसा डिस्पर्समेंट? एक सवाल डॉक्टर, आप दवाएं केवल पेशेंट को देते हैं या किसी और को नहीं, वरना वरना उन दवाओं का दुरुपयोग हो सकता है इंस्पेक्टर। ओह अच्छा, इंदौर में आप किस जगह पे रुके हुए थे? इंदौर में? हाँ होटल में। हाँ देखिए उसका कार्ड भी है मेरे पास। पर क्यों इंस्पेक्टर? कुछ नहीं, बस रूटीन चेक। अच्छा न मोहित न विनोद पंडित। झलक लीजिए इंस्पेक्टर रामरे आपकी करतूतों की। क्यों, कैसे? रजिस्टर के फटे पन्ने कभी सबूतों के दरवाजों पर भी दस्तक दे दिया करते हैं। मुझे अब इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं। आपको सिर्फ ये पैकिंग लेना है, वजनदार रकम है, आपका मुंह बंद रखने के काम आएगी। वैसे भी मैंने पान वाले का भी मुंह बंद कर दिया। मिस्टर टॉम, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। टॉम सिर्फ इतना जानता है
कानून की आंखों पर पट्टी बना दो। धरती पर सूरज की किरणें, धरती पर सूरज की किरणें रखे नींव जा। इसे क्या हो गया? इसकी तबीयत खराब हो गई। ओए, पहले नाश्ता लेते हैं, चल जल्दी चल। स्टूडेंट्स को यहाँ से ट्रंक कॉल करना मना है। बट सर, दिस इज एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी है तो हाउस मास्टर की स्लिप लेके आओ ना। सर, क्या स्लिप के बगैर कुछ नहीं हो सकता? नो सर, अ लिटिल फेवर। सॉरी। ग्वालियर के सहयोगियों के साथ कई छोटी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। मसलन शहरीकरण से जुड़े हुए मुद्दों पर एक छोटी फिल्म माटी पुकारें गांव की बनाई थी। उनके छोटे भाई श्रीकांत शिरालकर को भी इस डॉक्यूमेंट्री में एक छोटी भूमिका अदा करने का मौका मिला था। मात्र 53 वर्ष की आयु में कैंसर से जूझते हुए उनका देहांत मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में हुआ और उसी के साथ ग्वालियर के रंगमंच के अध्याय का एक पन्ना हमेशा के लिए पलट गया और ग्वालियर रंगमंच का यह विशेष कलाकार हमेशा के लिए पर्दे के पीछे ओझल हो गया। ग्वालियर का रंगमंच उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा आभारी रहेगा।